हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ ज़िंदगी में खुश रहने की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें खुश क्यों रहना चाहिए या खुश रहने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। आप सभी को पता है ज़िंदगी हमारी हमेशा एक सी नहीं रहती। इट्स नॉट ऑलवेज़ नॉर्मल। कभी अप्स होते हैं, कभी डाउन्स होते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी खुशी होती है या हमारा दुख होता है वो परमानेंट नहीं होता। अगर खुशी होती है तो कुछ टाइम हमेशा के लिए नहीं होती है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, है ना। एंड एज ए स्टैटिस्टिशियन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मीन निकालेंगे लाइफ में जॉयज़ एंड सॉरोज़ का तो वो ज़ीरो आएगा, है ना। तो हमेशा हमेशा वी शुड बी वेरी होपफुल कि अगर हमारे खुशी के दिन आए हैं तो दुख भी आएंगे, और दुख अभी चल रहा है तो हमारा सुख के दिन भी आएंगे। और जब हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा टाइम आता है तो अगर आप उस सिचुएशन में, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए जीने के लिए, अगर आप उसमें कुछ कोशिश करें छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की, तो आप देखेंगे कि आप खुश रह सकते हैं। और वो जो छोटी छोटी खुशियों में से जो आपको जो एनर्जी मिलती है या लाइफ के प्रति आप थोड़े होपफुल हो जाते हैं, उससे क्या होता है, जो आपका बुरा टाइम होता है वो निकल जाता है। आई जस्ट शेयर एन एक्सपीरियंस। जैसे पिछले साल क्या हुआ कि मेरे सीवियर एब्डोमिनल इंजरी हो गई और मुझे घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा। और जिस तरह की मैं हूँ, हर वक्त आई एम सुपर एक्टिव, ऑलवेज़ ऑन द गो। और उस पर्सन को अगर घर पे रहना पड़ जाए, और उसी दौरान क्या हुआ कि हमारा लॉकडाउन हो गया, मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा आज़मगढ़। ही इज़ पोस्टेड दैट आज़मगढ़ मेडिकल कॉलेज। और उस वक्त कोविड नया नया आया था, हमने सुना भी नहीं था, इतना डर लग रहा था कि क्या होगा। और उसी वजह से क्या हुआ कि जब ये गए तो 4-5 दिन तो मुझे लगता है जो मेरा कष्ट था, मेरा जो दर्द था, मैं उसको बिल्कुल भूल गई। और मैं सिर्फ इनकी चिंता में लगी रहती थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। और पर फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं रात को 2:30 बजे ऐसे उठी, नहा धो के, और पूजा में बैठ गई। और वो दिन था और आज का दिन मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ। उस दिन से मुझे लगा कि मैं शायद गलत कर रही थी अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और उस वक्त मुझे अपने फ़ादर की बात याद आई। हमारे फ़ादर हमें को ये बोलते थे कि बेटा, लाइफ में कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन को फेस करने के लिए यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप हंस के उसको फेस करिए या रो के करिए। और जब आपको फेस करनी ही है तो हंस के क्यों ना करें। तो बस वही मुझे बात याद आ गई। और शायद ये 3-3.5 महीने बाद आए और मैं बहुत ज़्यादा मेरे दर्द में रही। मैं बहुत 1.5 महीने के बाद तो मैं कमरे से बाहर आई। और वो जो 3-3.5 महीने जो मैंने गुजारे वो इसी लॉन में गुजारे। और मेरी हॉबी थी फ़ोटोग्राफ़ी एंड मेरी हॉबी है राइटिंग। तो मैं उसी में ही अपना टाइम बिताने लगी। और जितने ये फूल और नेचर है, चाँद सितारे, इनसे मैं बात करने लगी और मैं खुश रहने लगी। और मुझे ये भी नहीं पता चला कि कब में 3 महीने ख़त्म हो गए और सब कुछ ठीक हो गया। इतना जो बुरा टाइम था वो सारा निकल गया, जस्ट बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड आउट हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। और आजकल के जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं, रोज़ हम किसी न किसी प्रियजन को खो रहे हैं। और एक बहुत ही आसपास बहुत ही डिप्रेसिंग सा एटमॉस्फेयर हो गया है, सब बहुत दुखी हैं। और कई लोगों को मैं देखती हूँ, जिनसे मैं बात करती हूँ, सब ये कहने लगे हैं कि इस अब जी कर क्या करें। तो मुझे लगता है कि हम क्यों इतना डर रहे हैं। अब आज की डेट में दो दो तरीके के लोग हो गए हैं। एक तो जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और एक वो लोग हैं जिनके प्रियजन इस बीमारी की वजह से चले गए और वो उस डर के मारे ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो भी इस तरह के लोग हैं जो डर के जी रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आगे का क्यों सोच रहे हैं आप। जो ये वक्त है, जो ये पल है इस वक्त का, क्यों नहीं उसको जीते हैं।
आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढिए। आपकी जो हॉबीज़ हैं, या आप अपने इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हैं, आप उनके साथ पल गुजारिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, कुछ गेम्स खेलिए, एंड यू जस्ट फाइंड सम स्मॉल रीज़न ऑफ हैप्पीनेस, और जिसकी वजह से आप लाइफ के लिए बहुत होपफुल हो जाएंगे। और कई बार हमें लगता है कि हम भगवान को कोसने लगते हैं कि ये भगवान क्या कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो सुपर नेचुरल जो हमारे पावर है, उसको भी हमारी डेस्टिनी में कुछ ना कुछ सोचा होता है उसने। और जो भी हमारी सिचुएशन में आता है, जो भी हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे एक स्टोरी है कि एक बार एक आदमी एक ब्रिज को पार कर रहा था, और वो जो ब्रिज था वो बहुत टूटा हुआ था, और उसने देखा कि ब्रिज के दूसरी साइड भगवान खड़े हैं, और वो भगवान को आवाज़ देने लग गया कि गॉड प्लीज़ सेव मी। पर उसने देखा कि भगवान अपनी जगह से हिले ही नहीं, और उस आदमी को बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते दूसरी साइड आया वो। और जब वो दूसरी साइड पहुंचा तब उसने देखा कि वो जो टूटा हुआ पुल था उसको भगवान पकड़ के खड़े हैं। तो इसलिए हम सबको निराश नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छी बात ज़रूर होती है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड लिव लाइफ विद अ स्माइल एंड फेस एवरी सिचुएशन विद अ स्माइल। गॉड ब्लेस।